हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ब्रिक मशीनरी कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। ब्रिक मशीनरी में क्या क्या सावधानियां हमको देखना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे सुनिए। गांव में बहुत सारे लोग ब्रिक वर्क जो होता है, जो जिसको चिनाई बोलते हैं, ईंट चिनाई बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही चिनाई कर दिया हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे क्रिकेट टीम में सभी का अलग अलग अपना महत्व है। जैसे वो अपना बॉलर है, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, कीपिंग करता है, सबका अलग अलग जैसे जैसे रोल है। वैसे ही हमारे बिल्डिंग बनाने में एक ब्रिक वर्क का, मशीनरी का, चिनाई का, ईंट चिनाई का, ये भी एक अलग से बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जिसको हमको सबसे पहले जो इसका कोड जो होता है 2212 IS कोड, ब्रिक मशीनरी का जो IS कोड होता है 2212 हम लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करके उसके हिसाब से हमको चिनाई करना चाहिए। तो इसके हिसाब से कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि ब्रिक आपको करना है, तो सबसे पहले ब्रिक करने से पहले सबसे पहले आप ये करिए कि ब्रिक को आप उसको पानी में भिगो दीजिए। वैसे तो पानी में अगर आप 24 घंटे के लिए भिगो देते हैं वो तो बहुत अच्छा है, बट अगर 24 घंटा आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए आप ब्रिक को पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए, मशीनरी स्टार्ट करना चाहिए। पानी में भिगाने के बाद से जब भी हम उस पर मोटार लगाएंगे तो मोटार क्या करता है, ब्रिक के संपर्क में आकर वो अच्छा बांड बनाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, बिना आप बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं, चाहे लोग, बहुत लोग जल्दी जल्दी चक्कर में जो ठेका ले लेते हैं और जल्दी जल्दी चक्कर में क्या करते हैं, भिगोते नहीं हैं उसको अच्छे से, तो मोटार रखते हैं। मोटार रखने के बाद से क्या होता है, वो क्रैक होने लगता है बाद में। तो कभी ऐसा ना करें। ब्रिक करने से पहले, ब्रिक वर्क करने से पहले आप पहले बीट को उसमें अच्छे से पानी में भिगो लें, कम से कम 2 घंटे एटलीस्ट भिगो लें। सेकेंड क्या है कि ब्रिक कभी भी हमको, अगर 4 इंच का दीवार चलाना है आपको, अगर 4 इंच का चलाना है दीवार, तो कभी भी हमको 3 फीट से ज़्यादा मत करिए। एक दिन में 3 फीट से ज़्यादा मत करिए। बहुत गांव में लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में, पैसा के चक्कर में ज़्यादा हाइट तक करते हैं। ज़्यादा हाइट तक एक दिन में ब्रिक वर्क करने से क्या होता है, वो प्लम्ब आउट हो जाएगा। वो ज़्यादा वेट हो जाने से क्या होता है, मोटार जो होता है पतला हो जाएगा और वो क्या है, वीक हो जाएगा। वीक होने से क्या होगा, वो लास्ट में जो है वाल वो क्रैक होने लगता है। थर्ड पॉइंट, अगर 5 इंच का 9 इंच का दीवार है, अगर 9 इंच का दीवार है तो आप 5 फीट से 6 फीट एज पर कोड आप एक दिन में दीवार चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जब भी मिस्त्री लोग कॉलम के पास जब दीवार वो चलाता है, ब्रिक वर्क करता है, तो वहाँ पर उसको हाइकिंग करना चाहिए। हाइकिंग मीन्स, अगर कॉलम है, कॉलम के पास में क्या करिए, हैमर से थोड़ा थोड़ा उसको मार दीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा मार दीजिए। हाइकिंग उसको बोलते हैं, हाइकिंग करना। या उसको रफ कर दीजिए। रफ करने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा वाल होगा और कॉलम के बीच में जो ज्वाइंट होगा वो अच्छे से उसका बाइंडिंग होगा, उसका ज्वाइंट बढ़िया से होगा। अगर जो लोग वैसे नहीं करते हैं, बाद में कभी किसी घर में आप देखे होंगे कि भाई अक्सर कॉलम और दीवार के बीच में आपको क्रैक, वर्टिकल क्रैक दिखने लगता है। तो वो इसके लिए दिखता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बाइंड अच्छे से पकड़ता नहीं है, वो कॉलम और वॉल के बीच में बाइंडिंग नहीं हो पाता है। तो आप लोग ये ज़रूर काम करिए, जब भी कॉलम के पास आवेदन करिए है तो कम से कम 20 से 30 बार उसको ऐसे ठक ठक करके, या उसको हाइकिंग बोलते हैं, हाइकिंग कर दीजिए या रफ कर दीजिए, ताकि हमारा वहाँ पर मोटार, हाइकिंग करने के बाद से उसमें सीमेंट का घोला लीजिए, घोला हल्का से मार दीजिए, मारने के बाद से ब्रिक वर्क करिए। तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर में वो कभी उस जॉइंट पर क्रैक नहीं होगा, वो प्रॉपर होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अगर 4 इंच का दीवार चलना है तो मोटार को थोड़ा सा रेशियो अच्छा होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए, क्योंकि 4 इंच का है। अगर आपको 9 इंच का दीवार चलाना है तो 1:5 रेशियो से, 1:5 मतलब 1 जो है सीमेंट, 5 जो है सैंड होता है, ये रेशियो होता है। थर्ड पॉइंट बनता है कि अगर मोटार जो हम करते हैं, सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि जो इनिशियल सेटिंग होता है 30 मिनट होता है। 30 मिनट बाद क्या होता है, वो सेटिंग होने लगता है। तो सेटिंग होने लगता है और उसका फाइनल सेटिंग 10 आवर्स होता है। तो वो हमको ध्यान देना चाहिए। आप जब भी मसाला बनाइए, मोटार बनाइए, तो कम मात्रा में बनाइए, ताकि हम उसको 2 घंटा के अंदर में ख़त्म कर दें। ये नहीं है कि अरे एक बार ज़्यादा मसाला बना लिए, बना कर छोड़ दिए, तो क्या है 2 घंटा बाद वो सेटिंग टाइम उसका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो वो क्या हो, उसका बाइंडिंग कम हो जाएगा, वो क्या होगा, वो अच्छे से पकड़ेगा नहीं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ब्रिक के ऊपर में आप देख लोगे एक खांचा बना रहता है, जिसका टेक्निकल नाम है फ्रॉग। फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग को हमेशा अपर डायरेक्शन में रखना चाहिए।
कहाँ रखना चाहिए, अपर डायरेक्शन में चाहिए। अपर डायरेक्शन में रखने से क्या होता है, उसमें मोटार रखने से क्या होता है, वो बाइंडिंग अच्छे से होता है, एक का लेयर दूसरे के लेयर के साथ में अच्छा बाइंडिंग होता है। तो ये हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए उसमें। और थर्ड पॉइंट और क्या होता है, क्रॉस ज्वाइंट। क्रॉस ज्वाइंट मतलब एक ईंटा और दूसरे ईंटे के बीच में जो ज्वाइंट होना चाहिए, उस मोटार का जो थिकनेस होना चाहिए एज पर कोड, वो कम से कम 10 से 12 में होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइंट। एक होता है लंगचुन्नल ज्वाइंट। लंगचुन्नल ज्वाइंट में क्या होना चाहिए, 15 mm से लेके 18 mm तक होना चाहिए मोटार। ये हमारा कोड बोल रहा है कि 15 से लेके 18 mm तक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि आप पानी भी जब भी मिलाते हैं तो कैसा भी पानी मिला लेते हैं, इम्प्योरिटी वाला पानी, जिसमें साल्टी वाला पानी हो, जिसमें पत्ते होते रहते हैं, ये सब हमको पानी नहीं मिलाना चाहिए। पानी हमेशा ड्रिंकिंग वाटर मिलाना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या होता है, वो ब्रिक मेसनरी जो होता है क्रैक होने का चांस ज़्यादा रहता है।